वहाँ के वर्तमान जो विधायक है उन्होंने तो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया टेकारी में, जो नहीं था वो करके दिखाया हमने। सबसे पहले उनसे बोलिए कि क्या काम किया। हम भी बोल रहे बहुत काम मैं करूँगा, वो तो लिस्टिंग होगी ना, कुछ तो बातें होंगी ना भाई। हम बोल रहे हैं क्या योजना बताएं, वो ये बताएं कि हमने ये काम किया है, हमारी लिस्ट ये है, जनता के सामने पेश करें। सड़कें नहीं है बहुत जगह, तो बोलने से तो आप कुछ भी मंच पे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते। मोदी जी भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ मतलब जिसको कहा जाए फेंक के जाते हैं। फेंकने वाली चीज़ जनता समझ चुकी है। हम लोग जनता के पास कनेक्टिविटी बना रहे हैं, कनेक्टिविटी है हमारी पुरानी लोग है, लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हर ब्लॉक में हर पंचायत में घूम रहा हूँ, जितने भी मुखिया हैं, जितने भी लोग हैं उनसे मैं मिल रहा हूँ। डेमोक्रेसी होगी तो हमेशा नेता को डर होना चाहिए जनता का कि कब गरीबान मतलब कॉलर पकड़ ले। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉज है। लालू यादव जैसा आदमी जो हमेशा समानता के लिए और हक के लिए लड़ाई लड़ी है, वो इस काम को नहीं, अब उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, वो पैर ऐसे करके रखे हुए, टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, तो इससे किसी की कम नहीं होती, इज्जत कम नहीं होती। सम्राट जी तो बोलते हैं कि माफ़ी योग नहीं है, माफ़ी नहीं हो। नहीं, माफ़ी होगी इसलिए नहीं कि वो भी उसी पार्टी से आए हैं, समझिए बात को। ये दल बदल के वाले नेता जो है ना, उनका कोई अपना जेस्चर नहीं होता। दल बदलू नेता जो होते हैं, आप उठा के देखिएगा कि सब उसी पार्टी से आए हैं जो आज फैल गए हैं। क्यों? क्योंकि सत्ताधारियों के साथ वो रह रहे हैं, अब उनको सत्ता चाहिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिन बाद होना है और बिहार के तमाम पार्टियां अपना तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ताबिश पटेल जी हैं। सर ये बताया जाए, कुछ ही महीना बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, आप लोग का तैयारी क्या है? देखिए, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कहा है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको सामान्य हक दिया जाए। उस समानता के हक के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही वो समानता का हक हम लोगों के इसमें पूरा हो जाएगा, हम लोग इलेक्शन अच्छे से जीतेंगे। हम लोगों के साथ जो हमारी कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह काम कर रही है, लोगों से संवाद कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हर जगह संवाद कर रहे हैं। आपने भी देखा कि हर लोकेशंस के बिहार में जाके अभी कुछ दिन पहले गया में आए, महिलाओं से संवाद किया। क्यों संवाद किया? कि उनकी जो चीज़ें पूरी नहीं हुई, जो खामियां हैं, कैसे उनको जैसे कि बढ़ाया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, जो समाज में इक्वलिटी आए। हम सिर्फ काम करें समाज की इक्वलिटी के लिए कि भाई एक आदमी जो जमहूरियत में जिसका हक बराबर का है, एक आदमी किसी दियारा किनारे, नदी के किनारे, किसी खेत के किनारे बैठा हुआ है, उसका भी वोट वही एक है। और इस तरह से जब वोट एक है तो उनको बराबर का हक भी तो दिया जाए। समाज में जितने भी तरह के योजनाएं हैं उनको वहाँ तक पहुँचना चाहिए, एजुकेशंस में आना चाहिए, हेल्थ में उनको बराबर का हक देना चाहिए। ये सब चीज़ जो है ना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके लिए राहुल गांधी जी हमारे जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं। लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि समाज की इक्वलिटी, इक्वल होना चाहिए समाज। उस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और ताकि उनको बाहर लाया जाए, उनको जेन्युइन तरीके से हक दिया जाए। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी नेता होता है तो एक बार इलेक्शन जीतता है तो जनता से दूरियां तकरीबन हो जाती है। मैं किसी एक शख्स या किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। मतलब जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि जमहूरियत जो होगी, डेमोक्रेसी होगी तो हमेशा नेता को डर होना चाहिए जनता का कि कब गरीबान मतलब कॉलर पकड़ ले। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉज है कि हम वहाँ तक, हमारी जो आवाम है, हमारी जो जनता है, उस लीडर तक, इस तक नहीं पहुँच पाती है। तो हम लोग उस पर, आप राहुल गांधी जी जितना सरल होके, जितना मतलब इंटरेक्शंस कर रहे हैं लोगों के साथ, क्या बात है। इसी चीज़ के लिए आपने जब न्याय यात्रा राहुल जी ने निकाली थी तो उसमें देखिए, उसके बाद फिर जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्राएं जो चली थी वो 4000 किलोमीटर, उसमें क्या था? लोगों से मिलना, संवाद करना, बात करना, अलग अलग NGO से मिलना, लोगों से मिलते थे कि क्या देश की में कमियां क्या है। ये लोग राजा लोग हैं पहले से भी, जो गांधी परिवार। एक मिनट सर, राहुल गांधी जी कुछ ही दिन पहले बिहार दौरा पर आए थे, लेकिन विपक्षी कटाक्ष कर रही है कि राहुल गांधी जी के आने से बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा। 2025 फिर से नीतीश, इस सम्राट जी का बयान आता है, आखिर ऐसे क्यों बोलते हैं? देखिए, हर पार्टी अपनी गुणगान गाएगी, मगर जिस तरह से ये फेल्योर रहे हैं JDU और
ये क्या नाम है बीजेपी जिस तरह से फेल्योर है, किसी योजना को आज तक पूरा नहीं कर पाए। वादे बहुत होते हैं, चाहे हेल्थ में उठा के देख लीजिए, चाहे एजुकेशन में उठा के देख लीजिए, चाहे महिला सम्मान में उठा के देख लीजिए, चाहे आप क्या नाम है ट्रांसपोर्ट में उठा के देख लीजिए, कोई भी वादे आज तक पूरे नहीं है। आप उठाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, आप जाएं एक इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ कि अभी कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है, कार्य जो वादे थे उसमें लिखा हुआ है। तो ये सक्सेस नहीं है, सिर्फ बोल वचन पे ज़िंदगी गुजर रही है। आम जनता को सिर्फ लुभावना दिया जा रहा है, आम जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है कि हम यूँ कर देंगे। ज़मीनी स्तर पे कोई नहीं, ना सेंटर से है ना स्टेट में। सर आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी विकास नहीं किए हैं। नीतीश जी को तो विकास पुरुष लोग बोलते हैं, शिक्षा के लाइन में हो, सड़क के लाइन में हो, बिजली के लाइन में हो। नीतीश जी मंच के माध्यम से खुद बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ था, कुछ नहीं था, लोग घर से 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं। आप बोलते हैं कि नीतीश जी काम ही नहीं किए हैं। देखिए ये नीतीश जी का इसमें कोई करिश्मा नहीं है। वक्त जब बदलता है तो जागरूक लोग होते हैं, जैसे जैसे जागरूक होते हैं। इसमें मीडिया का भी जागरूक होने करने में बहुत बड़ा रोल है। घर से लोग नहीं निकलता था, ये नहीं, अगर सब कुछ अच्छा होता तो सरकारें नहीं रहती, सरकारें कंटिन्यू करती। अच्छा नहीं था आपके हिसाब से तो आज नीतीश जी को जनता ने मौका दिया, उस मौके में जो है आप भी फेल्योर हो गए। बोलने से नहीं होता है ना कि ऐसे आज भी जाके देख लिए, गांव में देखिए, आज भी जाके देखिए स्कूल से भवन है, वहाँ इस टीचर नहीं है पढ़ाने वाले। जितनी आबादी है, जिस हिसाब की आबादी है उस हिसाब से भवन है, कहीं भवन कहीं तो भवन भी नहीं है। बोलने के लिए इतने स्कूल खुल गए हैं, ये करने के लिए स्कूल खुल गए, कहाँ है? नहीं, बहुत सारी जगह नहीं है। सड़कें नहीं है बहुत जगह। तो बोलने से तो आप कुछ भी मंच पे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते। मोदी जी भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ मतलब जिसको कहा जाए फेंक के जाते हैं। फेंकने वाली चीज़ जनता समझ चुकी है और बोलने वाली चीज़ जनता समझ चुकी है कि हमको लुभावना दिया था इसके टाइम में, इलेक्शन के टाइम में। तो धीरे धीरे वो जनता ने समझ लिया। अब उसका परिवर्तन आएगा। हमारी जो गठबंधन सरकार है वो काम कर रही है और बहुत तेज़ी में काम कर रही है, वो काम कर रही है और आगे आएगी। लालू यादव के जन्मदिन वाला वीडियो सर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बाबा साहब का जो तस्वीर है लालू यादव के कदमों में रखा गया है। विपक्षी का कटाक्ष है कि लालू यादव अति पिछड़ा बाबा साहब के कदमों में रखे हैं। देखिए, लालू यादव के बारे आप बोलिएगा तो सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा के लिए लालू यादव लड़े, ठीक है, न्याय के लिए लालू यादव लड़े। बीजेपी के लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, हाय हाय बोल रहे हैं रोड पे। नहीं, उनके यहाँ अमित शाह साहब बोले थे कि जितना बाबा भीमराव अंबेडकर बाबा जी का नाम ले रहे हैं उतना कुछ और काम कर लेते। याद है पार्लियामेंट में जो उन्होंने बोला था, तो उनके बोलने पे मत जाइए। वो किसी का, लालू यादव के जेस्चर को आप देखिए कि लालू यादव जैसा आदमी जो हमेशा समानता के लिए और हक के लिए लड़ाई लड़ी है, वो इस काम को नहीं। अब उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, वो पैर ऐसे करके रखे हुए, टेबल पे ऐसे रखा हुआ है। तो इससे किसी की कम नहीं होती, इज्जत कम नहीं होती। जिस हिसाब से लोगों ने लालू जी ने काम किया, मेहनत किया, अति देखिए आज वो वर्ग आगे है। क्यों आगे है? उनकी मेहनत। आज भी लोग उनको मसीहा मानता है लालू जी को। सम्राट जी तो बोलते हैं कि माफ़ी योग नहीं है, माफ़ी नहीं हो। नहीं, माफ़ी योग इसलिए नहीं कि वो भी उसी पार्टी से आए हैं। समझिए बात को। ये दल बदल के वाले नेता जो है ना, उनका कोई अपना जेस्चर नहीं होता। दल बदलू नेता जो होते हैं, आप उठा के देखिएगा कि सब उसी पार्टी से आए हैं जो आज फैल गए हैं। क्यों? क्योंकि सत्ताधारियों के साथ वो रह रहे हैं। अब उनको सत्ता चाहिए, अब सत्ताधारी हैं तो उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। पहले ज़मीनी स्तर पे आके तो दिखाई लालू जी की तरह किस तरह से उन्होंने मेहनत किया, किस तरह से काम किया। राहुल जी ने काम कर रहे हैं उन्होंने। आप आज भी आप देख लीजिए कि राहुल जी जैसा परिवार, ये उनका पूरा परिवार, चाहे आप इंदिरा जी को देखिए, चाहे आप राजीव जी को देखिए, इन्होंने एक बलिदान दिया देश के लिए। आज भी राहुल गांधी जी बलिदान दे रहे हैं। हर तरह से एक समान व्यक्ति की तरह रहते हैं, समान व्यक्ति की तरह सोच है, मगर देश को कल्चरल ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने सर टेकारी विधानसभा में कैंपेनिंग कर रहे हैं, अगर पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी मिलती है तो आप कैसे चुनाव निकाल पाइएगा? आपने टेकारी में क्या सेवा की है? देखिए, चुनाव निकालने का जो अच्छा तरीका है कि आप जनता के पास जाएं, उनसे संवाद करें, उनसे पूछें उनकी क्या परेशानियां हैं, उससे मिले। सबसे पहले चीज़ है कि जनता के पास कनेक्टिविटी आप बनाइए। जनता के पास अगर कनेक्टिविटी आपकी है
तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग जनता के पास कनेक्टिविटी बना रहे हैं, कनेक्टिविटी है हमारी पुरानी लोग है, लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हर ब्लॉक में, हर पंचायत में घूम रहा हूँ, जितने भी मुखिया हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे मैं मिल रहा हूँ, उनसे समस्या पूछ रहा हूँ कि भाई क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे हम लोग इस चीज़ को हल कर सकते हैं। समस्या में जो चीज़ें, जनता की जो समस्या है, नाली का, स्कूल का, हेल्थ के इश्यूज़, जनता को कुछ नहीं चाहिए, लाइट, कई जगह लाइट नहीं है। अब ये समस्या से निकालने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दिया तो जिम्मेदारी का निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। वहाँ के वर्तमान जो विधायक है उन्होंने तो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया टेकारी में, जो नहीं था वो करके दिखाया हमने। सबसे पहले उनसे बोलिए कि क्या काम किया। हम भी बोल रहे बहुत काम मैं करूँगा, वो तो लिस्टिंग होगी ना, कुछ तो बातें होंगी ना भाई। हम बोल रहे हैं क्या योजना बताएं, वो ये बताएं कि हमने ये काम किया है, हमारी लिस्ट ये है, जनता के सामने पेश करें, जनता से संवाद करें, जनता से जाके मिलें कि भाई आप लोग ये है कि हमने ये काम किया आपके लिए किया। कहाँ कोई है ऐसा कोई उनके पास प्रमाण कि वो बैठें और लिस्टिंग को दिखाएं और एक संवाद हर एरिया में करें, चाहे टिकारी हो, चाहे कोच हो, चाहे और जहाँ जहाँ है वो कहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ मंच पे बोलने के लिए और माइक पे बोलने के लिए लोग हैं। टेकारी का सबसे बड़ी समस्या आपको नज़र में क्या लग रहा है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि टेकारी में कि लोगों को सबसे पहले एजुकेशन चाहिए और हेल्थ चाहिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बेचारे के पास हेल्थ मजबूरी है, उनके पास मतलब नियर बाई में कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। सबसे पहले इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए था कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे जो माता पिता जो होते हैं, उनके लिए एक कोई अच्छा ऐसा हेल्थ सेंटर हो। जाके कोई भी अच्छा, उम्र के हिसाब से इंसान का जिस्म बदलता है तो उनको ज़रूरत होती है हेल्थ की, तो वहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर हो, लोगों से संवाद करे, मिले, देखे, बात करे कि भाई ये आपकी तकलीफ़ है, उसको दूर करने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताबिश पटेल जी। तमाम मुद्दे पर बातचीत किए, बहुत बहुत धन्यवाद।